मेरा 10.5 किलो वज़न 10.6 केजी वेट मेरा कम हो गया है। मैं अंडर वेट इस की स्थिति में चला गया हूँ। पुलिस ने आप लोगों के शिविर पर भी आप लोगों को भी यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी कि सिर्फ सोनम वांगचुक को हड़ताल पर तो 21-20 दिन से आप लोग भी हैं 28 जून से ही। हमारे यहाँ पूरी ताकत के साथ पूरी फोर्स यहाँ आती है और हमारे साथियों को खींच करके वो साइड करती है कि रास्ता खाली करो, इनको ले जाएंगे। चौकी तक, किनारे तक हमारे कई साथी इस चौकी पर चढ़ करके हम लोगों को प्रोटेक्ट किए हैं। जो BMI इंडेक्स के हिसाब से मैं अंडर वेट की स्थिति में चला गया हूँ और बॉडी में लगातार विटामिन और जो मिनरल्स की कमी के कारण जो सिम्टम्स आते हैं वो धीरे धीरे अब दिखने लगे हैं। नमस्ते, इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। हम इस वक्त आयसा के शिविर में हैं जहां पर मनीष, आमीन और नेहा ने ये उनकी हंगर स्ट्राइक का आज 21वां दिन है। मनीष से हम बात करेंगे। मनीष, सुबह क्या कुछ हुआ था सुबह 6:30 बजे जब पुलिस आई है? देखिए, आज हम लोगों के हंगर स्ट्राइक का 21वां दिन है और सुबह हम सब लोग सो ही रहे थे कि बहुत सारा शोर सुनाई दिया। जब नींद खुली तो देखे मंच पर सोनम वांगचुक को जबरन सफ़ेद कपड़े में लपेट करके उनको एक तरीके से किडनैप किया जा रहा था सिविल ड्रेस में पुलिस के द्वारा। ये बहुत ही बर्बर तरीके से व्यवहार किया गया था पुलिस के द्वारा उनके साथ। जितने भी वॉलंटियर्स थे उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट की गई थी। जो लोग स्टेज पर थे उन सबको ढकेल करके नीचे कर दिया गया था। पुलिस ने यह भी परवाह नहीं की कि कोई वॉलंटियर गिरेगा, उसके सर में चोट आ सकती है, कोई गंभीर चोट आ सकती है। सबको मारते पीटते हुए उन लोगों ने हमारे जो सोनम वांगचुक हैं जो 21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे उनको ज़बरदस्ती उठा ले गए। उसके बाद पुलिस ने पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे टेंट में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन सोनम जी को उठाते वक्त हमारे जितने भी साथी अगल बगल सो रहे थे सब अलर्ट हो गए और उन्होंने इसको पूरा सुरक्षा घेरे के रूप में तब्दील कर दिया। पुलिस ने बहुत धक्का मुक्की और मतलब एक हमारे जो टेंट था, जो रस्सियाँ हमने बांध रखी थी उसको तोड़ दिया उन लोगों ने। हमारे पोस्टर्स वगैरह फाड़ दिए, जो मेज़ वगैरह रखा था उसको उठा के फेंक दिया। इन सब को करते हुए बहुत कोशिश की कि वो हम सबको भी गिरफ्तार कर लें, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए, उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन सोनम जी को बहुत ही बर्बरता के साथ, बहुत क्रूरता के साथ पुलिस उठा करके ले गई है और उन्होंने जो एक्सक्यूज़ दिया है कि हम हेल्थ के लिहाज से उनको उठा रहे हैं, ये एकदम गलत है। अभी 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। एक रिपोर्ट मॉर्निंग में आई जब डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ डिहाइड्रेशन की समस्या है, बाकी उनके वाइटल ऑर्गन सब ठीक हैं और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रिपोर्ट शाम को 3:30 बजे 4 बजे के आसपास भी आई है, वो रिपोर्ट भी हमने देखी है। उस रिपोर्ट में भी इस तरह का कोई कंसर्न नहीं है, हेल्थ का मेजर कंसर्न, बल्कि वही जो हमारे डॉक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर लगातार चेक करके अपडेट कर रहे थे, वही जेन्युइन हेल्थ का इशू था। वो था कि उनका कीटोन लेवल 1+, 2+ या 3+ के आसपास जा रहा था, लेकिन उस तरह की कोई वाइटल मेजर कंसर्न नहीं था। मनीष, जब पुलिस आई थी क्या पुलिस ने आप लोगों के शिविर पर भी आप लोगों को भी यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी? क्या कुछ हुआ था बस उतना बता दीजिए, क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ सोनम वांगचुक को हड़ताल पर तो 21-20 दिन से आप लोग भी हैं 28 जून से ही। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस उसकी विजुअल्स अगर आप सोशल मीडिया पर तलाशेंगे तो हमारे हैंडल पे भी और तमाम अलग अलग साथियों के हैंडल पे मिल जाएगी। हमारे यहाँ पूरी ताकत के साथ पूरी फोर्स यहाँ आती है और हमारे साथियों को खींच करके वो साइड करती है कि रास्ता खाली करो, इनको ले जाएंगे। पूरी कोशिश, पूरी धक्का मुक्की, हाथापाई की स्थिति पैदा होती है, लेकिन हमारे साथियों ने एकदम सुरक्षा घेरे के रूप में इसको तब्दील कर दिया था। उनकी बहुत कोशिश के बावजूद जब सब लोग यहाँ आके इकट्ठा हो गए और लोग नारा लगाने लगे कि नेहा दीदी को नहीं ले जाने देंगे, उधर 2 गेट थे, दोनों गेट को उन लोगों ने बंद कर दिया था। सोनम वांगचुक को जहाँ से लेकर के गए, पुलिस ने जो मेन मुख्य मंच है उस पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद पूरी फोर्स यहाँ डिप्लॉय कर दी गई थी, आ गई थी। लेकिन चूँकि हमारे साथियों ने एकदम घेर लिया, एकदम चौकी तक, किनारे तक हमारे कई साथी इस चौकी पर चढ़ करके हम लोगों को प्रोटेक्ट किए हैं और हम लोग तो डर रहे थे कि कहीं हम लोग इस मतलब धक्का मुक्की में हम लोग कहीं हमारे ऊपर लोग न चढ़ जाएं,
लेकिन हमारे साथियों ने जो मजबूती, जो साहस, जो दमखम दिखाया, उसके कारण पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आखिरी सवाल, आप लोगों का स्वास्थ्य अभी कैसा है? क्या आप लोगों के लिए भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स रेगुलर चेकअप के लिए आ रहे हैं या आप प्राइवेट डॉक्टर्स को आपने अलाउ किया है? नहीं, आज से गवर्नमेंट डॉक्टर सुबह में रेगुलरली सुबह में आते थे, लेकिन सुबह में गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं आए हैं। शाम को भी हमारे जो डॉक्टर हैं, हम लोग उन वही लोग आए हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। एक तरीके से गवर्नमेंट ने मतलब इसको ख़त्म करने की ही प्लानिंग कर ली है, शायद इसीलिए वो पुलिस और उसके साथ गवर्नमेंट डॉक्टर्स को नहीं भेजी है। जहाँ तक हमारी हेल्थ का अपडेट है, आज हम लोगों का 21वां दिन है। मेरा 10.5 किलो वज़न 10.6 केजी वेट मेरा कम हो गया है। मैं अंडर वेट की स्थिति में चला गया हूँ। जो BMI इंडेक्स के हिसाब से मैं अंडर वेट की स्थिति में चला गया हूँ, और बॉडी में लगातार विटामिन और जो मिनरल्स की कमी के कारण जो सिम्टम्स आते हैं वो धीरे धीरे अब दिखने लगे हैं। बैठने में बैक पेन और वीकनेस वो सारी बढ़ रही है लगातार। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आयशा के शिविर में हम थे। यहाँ पर मनीष, आमीन और नेहा हंगर स्ट्राइक पर हैं। आज उनके हंगर स्ट्राइक का 21वां दिन था। इस तरह के और भी जो अपडेट्स रहेंगे जंतर मंतर से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। जाने से पहले आप इस प्रोटेस्ट पर, आप इस हंगर स्ट्राइक पर, आप इनकी मांगों पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।